तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग उन खबरों को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि भारत किन किन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, क्योंकि ट्रेड अनबैलेंस हो रहा है भारत और रशिया के बीच में। हम लोग इंपोर्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट रशिया को उस स्केल पर नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने ये जाना कि एल्यूमिनियम, जिसका कि एक्सपोर्ट हम लोग रशिया को 0% करते थे, आज उसका एक्सपोर्ट इस लेवल पर किया जा रहा है कि रशिया हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश बन चुका है। एल्यूमिनियम के अलावा एक खबर निकल कर आई थी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर कि रशिया ने इस युद्ध के दौरान भारत से बहुत बड़े स्केल पर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट खरीदे हैं, जिसको लेकर हम लोगों ने 2-3 दिनों पहले डिस्कशन किया था। अब इसी तरह की एक तीसरी चीज भी निकल कर आ रही है जिसको लेकर रशिया ने पिछले एक साल में यानी वर्ष 2022-23 में बहुत बड़े स्केल पर इंपोर्ट किया है भारत से। लेकिन दोस्तों ये जो इंपोर्ट भारत ने किया है ये काफी ज्यादा विवादों में आ गया है और कुछ पक्ष इस कोशिश में है कि भारत द्वारा ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया गया है रशिया को बड़े स्केल पर, इसके जरिए भारत को सीधे सीधे रशिया यूक्रेन वॉर में घसीट लिया जाए। और भारत जो कि अपनी छवि को शुरुआत से बरकरार बनाए हुए है कि हम तटस्थ हैं, किसी भी पक्ष की तरफ नहीं है, उस छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रही है। आप बस अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों भारत की एक बहुत ही प्रमुख बेरिंग कंपनी है जो कि सीके बिरला ग्रुप से ताल्लुक रखती है। एनबीसी बेरिंग इस कंपनी का नाम है और ये भारत की एक लीडिंग बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि दुनिया भर के 30 देशों को एक्सपोर्ट करती है। अब बताया जा रहा है कि इसने वर्ष 2022-23 के बीच में, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, $12.3 मिलियन जितनी वैल्यू के बेरिंग्स एक्सपोर्ट किए हैं रशिया को। अब इसी चीज को लेकर यूक्रेन द्वारा एक मुद्दा बना लिया गया है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन भारत को घसीटने के लिए कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। वो पहले तो भारत को धर्म संकट में डालता है, भारत आकर इस बात की गुहार लगाई जाती है कि आपके द्वारा जो हमें भीख दी जा रही है, जो एड वगैरह दी जा रही है, इसका अनुपात आप बढ़ा दीजिए, पहले की तुलना में आप ज्यादा दीजिए। इसके अलावा यूक्रेन माता काली को टारगेट करके भारत का उपहास करवाने की भी कोशिश करता है और भारत को किसी न किसी तरह से वो इस युद्ध में लाना चाहता है। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि भारत जो क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है, इसको लेकर भी उसके पेट में काफी गुड़गुड़ हुई थी और यहाँ तक कह दिया था कि ये रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा है भारत, बल्कि यूक्रेनियंस का ब्लड खरीद रहा है। तो कहने का मतलब आप यूक्रेन की मंशा समझ पा रहे हैं। एक तरफ तो वो भारत से मदद ले रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो भारत को इस युद्ध में घसीटना भी चाहता है। तो अब दरअसल यूक्रेन की तरफ से किया ये गया है कि कुल 26 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, या 26 ऐसी संस्थाएं जिनके ऊपर यूक्रेन को डाउट है कि वो लोग इस युद्ध के दौरान रशिया को मदद कर रही है यूक्रेन के खिलाफ। ऐसी कुल 26 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है जिसमें ये भारत की बेरिंग निर्माता कंपनी भी शामिल है। जी हाँ, एनबीसी बेरिंग को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कंपनी को, क्योंकि यूक्रेन अब इस लायक है ही नहीं कि उससे हम कोई एडवांटेज ले, उसे भारी भरकम एक्सपोर्ट करें हम लोग। लेकिन उसने जो ब्लैकलिस्ट किया है भारतीय कंपनी को, इसमें भारत की बदनामी है। अब दरअसल यहाँ पर इनका आर्ग्यूमेंट क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। उन्होंने दरअसल ये बताया कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जब रशिया ने आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर, उस दौरान रशियन टैंक्स जो थे वो काफी बदहाल स्थिति में थे। इसके अलावा रशियन कंपनीज ज्यादा टैंक्स का निर्माण भी उस समय नहीं कर पा रही थी। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्हें बेरिंग्स की कमी हो रही थी। बेरिंग आप समझ सकते हैं, कोई सैन्य उपकरण हो या फिर गैर सैन्य उपकरण हो, सभी तरह की मशीनरीज में बेरिंग का इस्तेमाल कॉमनली होता ही होता है। तो यहाँ पर अब इसी चीज को आधार बनाया गया है। इन्होंने दरअसल ये कहा है कि भारत की बेरिंग निर्माता कंपनी ने जो एक्सपोर्ट किए हैं बेरिंग रशिया को, उन बेरिंग्स का इस्तेमाल रशिया ने अपने टैंक्स की मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल किए और नए टैंक्स को बनाने के लिए इन बेरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसी बात को आधार बनाकर इन्होंने भारतीय कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। जबकि मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कंपनी है बेरिंग बनाने वाली, जो कि दुनिया के 30 देशों को सप्लाई करती है बेरिंग्स की, ये सैन्य उपकरण के लिए बेरिंग्स बनाते ही नहीं है। ये मोस्टली ऑटोमोबाइल हो गया या फिर रेलवे वगैरह हो गया, जो कि सैन्य इस्तेमाल में नहीं आती, उनके लिए ही बेरिंग्स का निर्माण करती है। और इसके अलावा अगर हम लोग थोड़े लॉजिक का इस्तेमाल करें तो देखिए, सैन्य उपकरण के लिए बेरिंग बनाना और नॉर्मल चीज के लिए बेरिंग बनाना, दोनों में काफी डिफरेंसेस है। खासकर अगर बात कर ली जाए टैंक्स की, टैंक्स हम जानते हैं कि उबड़ खाबड़ जमीनों पर चलते हैं, कई बार पानी में चलते हैं, कई बार खारे पानी का सामना करना पड़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर की जो भौगोलिक कंडीशन है, काफी ज्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है, तो एक हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है टैंक्स को। अब ऐसी परिस्थिति में टैंक्स के लिए जो बेरिंग्स बनाए जाते होंगे, जो कि ऑब्वियसली उसे चलाने के काम आते हैं खासकर, तो ऐसे बेरिंग्स को बनाने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता होगा वो नॉर्मल बेरिंग की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता होगा, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती होगी। लेकिन इन्होंने जब ब्लैकलिस्ट किया है भारत की कंपनी को, उसमें इस तरह का कोई तथ्य नहीं दिया कि रशिया की तरफ से स्पेशली डिमांड की गई थी कि हम इन्हें हमारे बैटल टैंक्स में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये बेरिंग्स जो आप हमें भेजेंगे उन्हें आप हमारे हिसाब से बनाइए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए
उन्हें और ज्यादा ड्यूरेबल बनाइए ताकि वो टैंक्स में इस्तेमाल किए जा सकें। ऐसा किसी तरह का कोई तथ्य नहीं रखा गया, केवल नॉर्मली भारत की कंपनी ने बेरिंग एक्सपोर्ट किए। इस बात को लेकर उन्होंने भारत की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो भी मामला है, यहाँ पर भारत की कंपनी को घसीटने की कोशिश की गई है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये साबित कर दिया जाए कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रशिया को मदद कर रहा है इस युद्ध के दौरान। और भारत जितने भी फिर दलीलें देता है कि हम तटस्थ हैं इस युद्ध में, दोनों को हम लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो दलीलें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।